अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और आप देख रहे हैं क्ले डिफेंस लाइन। एसआरजी फैमिली कैसे हैं? आज एसआरजी फैमिली के लिए मैं एक हल्की सी खुशी की किरण दोबारा लेकर हाज़िर हुआ हूं और आप सबको बताना चाहता हूं कि एक एडवाइज़री कमेटी वजूद में आ रही है और एडवाइज़री कमेटी को किसकी सपोर्ट हासिल है, क्या ये कारगर साबित हो सकती है, इसके मेंबरान की तादाद कितनी होगी और ये लोग इन लोगों को क्या मतलब किसकी सरपरस्ती हासिल है और मुस्तकबिल में ये किस किस्म का हल और किस किस तरफ जा रही हैं, इस इन सारे मौज़ूआत पर आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहूँगा। और दुआ करता हूँ एसआरजी फैमिली के तमाम आप और हमारे लिए अल्लाह तबारक व ताला कोई रास्ते आसानियों के रास्ते खोले। बात करेंगे एडवाइज़री कमेटी, तो एडवाइज़री कमेटी का सुनने में ये आया है कि इनका जो हेड हैं वो खालिद फ़रूक चौधरी और कमर जैदी साहब, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, उनको बनाया जा रहा है और ये 12 से 15 लोगों पर मुश्तमिल होगी जो पुराने लीडर हैं, वर्कर हैं एसआरजी के। और कोशिश ये भी की जा रही है कि ये लोग जो इस कमेटी के मेंबर होंगे ये किसी दूसरी कंपनी के साथ मुंसलिक भी नहीं होंगे। दूसरी कंपनी से मुराद ये है कि मतलब अभी लोग जो दूसरे कंपनियां नई खोल कर बैठे हैं या किसी दूसरी कंपनी में जा चुके हैं, ऐसे लोगों से इज्तनाब किया जाएगा। एडवाइज़री कमेटी का एक तो ये असूल होगा। दूसरा, एडवाइज़री कमेटी को बिल्कुल सपोर्ट हासिल है ऊपर से, और ऊपर से मुराद आप समझ ही रहे होंगे। और एडवाइज़री कमेटी जो बनाने का मकसद है उसका मकसद यही है कि छोटे और बड़े तमाम इन्वेस्टरों को, जो जिन लोगों ने 21 और 22, खालिद फ़रूक चौधरी और कमर जैदी, इन दोनों ने ये बात वाज़ह की है कि हमारा मकसद यही है कि हम जो एंड में आए, जो आखिर में आए, जिन्होंने चाहे 2 करोड़ लगाया, 10 करोड़ लगाया या $50 लगाया और उनको कुछ भी नहीं मिला, या उन्होंने हाफ से मतलब 1/3 हिस्सा अपनी इनकम का हासिल कर लिया है, ऐसे लोगों को फिलफौर और यतीम, मस्कीन और बेवा, इवन के कमर जैदी साहब का कहना तो यही था कि जो बिल्कुल गरीब और निचले तबके के लोग हैं उनको भी मतलब प्रमोट किया जाए। और किस तरीके से किया जाए, ये इलामिया इंशाल्लाह जल्द सामने आएगा। मतलब या किस और उन्होंने, कमर जैदी साहब ने ये भी बताया कि किसी सिस्टम के तहत इन सब को किया जाएगा, क्योंकि अगर मतलब इनको हम दूसरे तरीके से करते हैं तो यानी पेमेंट देते हैं डायरेक्ट, तो वो जो है ना ऑप्शन कारगर नहीं है, क्योंकि सैफ उर रहमान साहब के पास इतनी पेमेंट है नहीं कि वो नगद लोगों में बांट सके। तो अगर अकोमोडेट किया भी जाएगा तो इनको किसी सिस्टम के तहत किया जाएगा। तो इशारे फिर यही खैर सगाली के मिल रहे हैं। इन लोगों ने गुज़श्ता 15-20 दिन से ये लोग काफ़ी काविशें कर रहे हैं और हम ख़ुद भी इंशाअल्लाह एसआरजी फैमिली के लिए यही कोशिश कर रहे हैं कि कोई न कोई नेकी का और खुशी का दरवाज़ा खुले। उसके बाद हम थोड़ी सी वॉइस भी आपको लोगों को अपना कमर जैदी साहब की सुनवाएंगे, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि किस तरह मतलब लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा और मतलब प्लान के तहत किया जाएगा। और आइंदा आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को एडवाइज़री कमेटी जो मेंबर होंगे उनसे भी रोशनास करवाऊंगा। पहले धोखेबाज और 2 नंबर किस्म के लोग आए हैं जिन्होंने एसआरजी फैमिली के साथ अपना जज्बात के साथ खेला है और उनके एहसासात के साथ खेला है और उनको धोखा दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि ये काबिल ट्रस्ट लोग हैं, खालिद फ़रूक चौधरी और कमर जैदी साहब, इन पर अपना ट्रस्ट बहाल करें। और एसआरजी फैमिली से यही उम्मीद है कि एक पेज मुझे यही लगता है कि इस दफ़ा ये जो एडवाइज़री कमेटी है ये हमारे तमाम मामलात हल करेंगे। मैं आप लोगों के अंदर और बाहर
دائیں اور بائیں اوپر نیچے کی تمام خبریں SRG فیملی کے لیے لاتا رہوں گا، اور سنواتے ہیں آپ کو یہاں پر سید قمر زیدی صاحب کی وائس، جس میں وہ یہ تھوڑا سا طریقہ کار واضح کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے مطلب کون کون سے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی تجویز پیش کرتا ہے۔ تجویز پیش کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ متاثرین کے لیے اور متاثرین کے حق کے لیے سیریس ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور چھوٹے اور بڑے انویسٹرز کے حوالے سے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اگر کوئی بندہ 2 کروڑ لگاتا ہے جو اس کی جمع پونجی تھی، اور اس کے بعد وہ کرائے کے مکان میں آ جاتا ہے، اور اس 2 کروڑ میں سے اس کو کچھ بھی نہ مل سکے، یا بہت ہی معمولی سا آٹے میں نمک کے برابر اس نے وصول کیا ہو، تو میری نظر میں وہ بھی انویسٹر ہی ہے، اس کو میں چھوٹے بڑے کی کیٹیگری میں نہیں شمار کرتا۔ اور دوسری طرف وہ ہو جس نے بہت زیادہ نہیں، 1,00,000 2,00,000 روپیہ لگایا ہو اور اس نے بھی کچھ نہ لیا ہو، یا کوئی 10% یا 15% سے زیادہ منافع نہ لے سکا ہو، تو وہ بھی بہرحال انویسٹر ہی ہے۔ تو سسٹم اپنے طور پر کام کرتا ہے، تو ان لوگوں کو کیٹیگرائز کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے۔ سیکیورٹی ایکس کا جو سسٹم تھا وہ یہی تھا کہ سب کو برابری کی بنیاد پر، ان کی انویسٹمنٹ کی بنیاد پر، صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے کچھ نہیں لیا ہے یا بہت کم لیا ہے، ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ ہاں، یہاں پہ ایک پوائنٹ کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ وہ انویسٹر جس نے 2 کروڑ لگائے اور 2 کروڑ لگا کے 4-5 کروڑ کما گیا، یا وہ انویسٹر جس نے 1,00,000 روپے لگائے اور 4-5 لاکھ روپے کما گیا، یہ دونوں جو ہیں پھر اس صورت میں سیکیورٹی ایکٹ میں جو قانون تھا، بنایا گیا تھا، اس کے مطابق یہ دونوں ہی انٹائٹل نہیں تھے مزید کچھ لینے کے۔ اور اگر قانونی نقطہ نظر سے دیکھیں تو جو ہمارے ادارے ہیں، نیب ہو گیا جس کے تھرو کیس چل رہا ہے نیب کورٹ میں، تو وہ بھی اگر ایسے لوگوں کو بالفرض اکوموڈیٹ کرتا ہے تو وہ صرف ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کا پابند ہے کہ جنہوں نے کچھ نہ لیا ہو یا بہت تھوڑا لیا ہو، تو وہ ان کی اصل انویسٹمنٹ میں سے اپنا کمیشن وغیرہ جو بنتا ہو وہ، اور انہوں نے جو پروفٹ بھی فار یو سے حاصل کیا ہو وہ کاٹ کر بقایا رقم دینے کا پابند ہوگا۔